सभी गए होंगे। शुरुआत में जब हम लोग पाठशाला में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो टीचर क्या बोलता था? छोटा बड़ा लिख के लाओ, क ख ग लिख के लाओ। फिर वो एक पेज दे देता था कि पूरा सुलेख लिखो, है ना। पहले लिखता था इसको 10 बार लिखना। तो स्टार्ट कहां से होती है हमारी क्वालिटी? कहां से स्टार्ट हो जाती है? बचपन से स्टार्ट होती है कि जब हमारे को मास्टर एक पेज का पूरा सुलेख देता था लिखने के लिए, तो राइटिंग सुधारो। राइटिंग सुधारो मतलब क्वालिटी हमारी चालू हो गई। कहां से? बचपन से। होती है कि नहीं होती है? अब हम लोग बड़े हो गए, बालिग हो गए, उसके बाद में भी क्वालिटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अभी आप लोग कॉलोनी में रहोगे, घर पे होगे, यहाँ पे सब लोग पोस्ट बैचलर हैं, सभी लोग अपने अपने घर छोड़ करके यहाँ पे रह रहे हैं। क्वालिटी हमारी पीछा वहां पे भी नहीं छोड़ती है। जब हम घर पे रहते हैं तो आप लोग सब्जी बनाते होगे, लेके आते हो, सब्जी काटते भी हैं, है ना। कोई जिसको सब्जी काटनी नहीं आती है वो क्या करता है? उल्टी पुल्टी सब्जी काटी उसने, या रोटी बेली गोल नहीं मिल रही है तो क्या बोलता है? तुम्हारे को आता नहीं काम, हटो हटो, ला हमारे को हम काट के बताते कैसे कटती है। ये क्या है? क्वालिटी। ठीक है ना। रोटी सेक रहे हैं, गोल नहीं सेक रही है तो बोलता है ना तुम्हारे को सेकनी नहीं आती, ऐसे सेकी जाती है। ये क्या है? ये क्वालिटी है। सेम थिंग, क्वालिटी कोई थोपने वाली चीज नहीं है कि हमारे सर पे साहब ने आए कि साहब ने तो मीटिंग करी थी, इतने लोगों को इकट्ठा किया था और वो तो सेफ्टी की पाठशाला बता रहे थे। सेफ्टी कोई भी चीज हो या क्वालिटी हो, वो थोपी नहीं जाती है। वो लर्निंग का इशू है जो हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक आते हैं। क्वालिटी जितना आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, क्वालिटी को लेकर के जितना आप लोगों को सिखाओगे कि भाई हमने काम कर रहे थे, वेल्डिंग करनी है हमारे को, या ये काम करना है, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। क्वालिटी सुधारने से आपकी स्किल डेवलप होगी, आप तरक्की करोगे आगे के लिए। आपने देखा होगा कि लोगों के पेमेंट में डिफरेंस रहता है। कोई हेल्पर है, कोई रिगर है, कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, होता है। कोई फिटर लेवल पे है, कोई मिलराइट फिटर है। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? ये डिफरेंसेस आते हैं ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी। क्योंकि उसके अंदर कुछ स्किल ज्यादा है और आप में कम है, तो उसी हिसाब से हर एक का मेहनताना अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को देख करके सीखते हुए चलते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं जो उसको हमारे से ज्यादा मिल रहा है, अगर हम उसको ग्रहण करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्वालिटी का पैरामीटर सिंपल सी बात है, जो अभी हम लोग ने एक थीम रखी है कि थिंक डिफरेंट। सोच अपने को बदलनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जो रोज काम करते हुए आते हैं हमको वही काम रोज करना है। अगर हम इस थीम पे चलेंगे कि सब हम तो बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इससे ज्यादा मेरे को सीखना भी नहीं है और ना हमको करना है, तो क्या होगा? हमारी स्किल हम नहीं सुधार सकते। अगर हम अपने को स्किल सुधारनी है तो दूसरे को देखिए जो आपसे ऊपर है, वो कैसे कर रहा है, और हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि हम उसकी आदतों को अपनाएं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन करते ही हैं। बहुत से होता है, आज हमने ड्रेस अच्छी पहनी, लोग बोलते हैं आपने तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी है, तुम्हारी शर्ट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट टाइम कहाँ से खरीदी थी? हमने वहां से खरीदी थी। हम क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे को देख करके फॉलो करते हैं कि कौन आदमी कैसा कर रहा है और उसको हम अपने जीवन में उतारें। जो अच्छाइयां हैं उसमें हमारी क्वालिटी भी आती है, और सेफ्टी का भी वही सेम चीज है कि सेफ्टी हमारे को तो अपने पर्सनल के लिए है, बट क्वालिटी क्या है? वो हमारा खुद का व्यक्तित्व को संवारती है। ठीक है ना। तो क्वालिटी को लेकर के मैं यही बोलूंगा कि जितने अपने जीवन में हम क्वालिटी वाइज काम करते हैं, दोबारा रिवर्क नहीं करना पड़ता है। हम एक ही बार में किसी भी जॉब को अच्छी तरीके से अपने जीवन में कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने जीवन सुधार रहे हैं अपना, और हम अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चल रहे हैं। हमारा भविष्य अच्छा है। कई बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्वालिटी में क्या करना है, हमारे को तो पैसा तो उतना ही मिल रहा है ना, हमारे को क्या करना काम करके, हमारे को तो जितना पकड़ाया गया उतना ही हम काम करेंगे, उससे ऊपर हम कोई भी काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा मालूम पड़ा कि वेल्डर कहीं गया और हम बैठ जाते हैं ना ये देखने के लिए कि उसने क्वालिटी करी हुई है, या उसकी क्वालिटी अगर कोई खराब चल रही है तो हम उसको थोड़ा सा बोल करके हम सुधार दें।
हमारी लायकियत तभी अच्छी होती है जब हम कोशिश करें कि हमारे को कोई भी सुपरवाइजर हमारे काम के ऊपर टोक नहीं पाए और हम एक बार में जॉब को अच्छा कर ले जाए। अगर हम अपने काम के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम एक ही बार में अपने काम को अच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा रिजल्ट कुछ नहीं है। हमारे एक बार कोई किसी भी काम को सुपरवाइजर ने दिया और हमने एक बार में काम को करके और हमने उसको हैंडओवर कर दिया तो मेरे ख्याल से वो आदमी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई काम है उसको फिर हम क्या होता है नेक्स्ट हमारा इंप्रूवमेंट का कदम क्या होगा कि हम उसकी टाइम पीरियड को कम करें। हमने क्वालिटी वाइज काम करके दिया, सपोज हमने कोई जॉब किया 2 घंटे में हमको करना चाहिए था और हमने क्वालिटी वाइज करके उसको 1.5 घंटे में करके दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आधा घंटा बचाया। वो सुपरवाइजर भी उस चीज को नजरअंदाज नहीं करेगा। दूसरी बात क्या होगी, जब कोई भी स्पेशल काम आएगा एक टाइम फ्रेम के साथ में कि साहब हमारे को ये काम केवल 2 घंटे के अंदर खत्म करना है ना, तो 2 घंटे के अंदर किस आदमी को चुनेगा? वो जो लेट करेगा उसको या फिर जो जल्दी करके देता उसको? जल्दी करके देता उसको। जब वो जल्दी करके देता है तो कहीं ना कहीं आदमी जब इंपॉर्टेंट काम आते हैं तो वो उसी आदमी को चुनेगा कि भाई ये आदमी ने अच्छा काम करता है, इसी आदमी को लेंगे। वो फिर धीरे धीरे आगे उसको इंपॉर्टेंस मिलती जाती है और इसी तरीके से उसकी तरक्की होती जाती है कि आदमी जब कोई इंपॉर्टेंट काम आएगा तो इसको आएगा, जो इसको कोई भी मतलब अगर हम मेहनताने की बात करें या वेज की बात करें तो वेजेस उसको उतना वेटेज दिया जाता है कि भाई इसका बढ़ाना है तो इसका वेतन बढ़ाओ, ये आदमी लड़का अच्छा है इसको आगे बढ़ाओ। तो मैं आप लोगों के लिए भी बोलता हूं कि क्वालिटी वाइज काम करके हम अपना और दूसरों का गाइड करके भविष्य हम संवार सकते हैं। क्वालिटी के लिए जैसे भी बताया कि पहले क्वालिटी तो पहले भी थी और अभी भी है। इसको बनाने का रीजन ये होता है कि कई बार होता है कि हम लोग डेली रूटीन में काम करते करते हम लोग यूज टू होते चले जाते हैं कि जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं, हम नया सीखते नहीं है। बट जब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कई होते हैं कि जो हम जिनसे पहली बार मिल रहे होते हैं, मिलराइट फिटर होता है, उनके काम को हमको ध्यान से देखना चाहिए कि भाई ये काम ये कर रहा है तो इसमें क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स ही लेकर के चल रहे हैं, क्या इनके चेक पॉइंट्स हैं, क्वालिटी में हम कितना लेवल तक हम जा सकते हैं डीप में, उतना हम लोग जाएं। इससे नो डाउट काम तो सुधरता है, प्रोजेक्ट अच्छा होता है, दोबारा रिवर्क नहीं होता है और सबसे बड़ी बात एक ये है कि उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भविष्य भी छिपा होता है। तो इसलिए अपने को क्वालिटी का महत्व जो है, जो बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है और बड़े तक हम लोग सीखते हैं, ये हम लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्वालिटी नॉट ओनली कि हमको केवल हम वेल्डर हैं तो हम वेल्डिंग के ऊपर ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे को टाइम मिलता है तो जो फिटर लेवल के लोग काम कर रहे हैं अपने से ऊपर देखो कि मशीनरी की फंक्शनिंग क्या हो रही है या क्या चीज़ हमारी क्वालिटी पे जहाँ पे नहीं हुई है वो हम पॉइंट आउट करके बताएं, सो दैट कि आपका तो माइंड खुलेगा ही खुलेगा। उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट भी संवरता है। तो मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि क्वालिटी जो भी हम लोगों को सिखाई जाती है या बताई जाती है आप लोगों को, और जितना आप जानते हो उसको ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करिए। एक दूसरे के साथ में जब आप कोई किसी भी इक्विपमेंट पे काम करते हैं हम लोग, तो उसमें आप लोग एक दूसरे के साथ में डिस्कस करो कि भाई तुमने ये काम किया था और इसमें ये मेरे को दिखाई दिया। तो उससे क्या होता है, जब आप लोग एक दूसरे के साथ में क्वालिटी को लेकर के डिस्कस करते हो तो उसमें कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं कि जो आप लोगों को मालूम नहीं होती है। कई बार होता है कि अलाइनमेंट को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि अलाइनमेंट करना है, कितने % करना है, कितने mm में जाना है, हमारे को कितने थाउजेंड्स पे जाना है, वो हमारे को नहीं मालूम होता है। लेकिन जब आप डिस्कस करते हो तो वो आप लोगों के दिमाग में बैठता है। बाकी तो ठीक है कि हम लोग काम करते हैं, वो सब सही है, बट अगर हम अपने क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देकर चलेंगे तो वो हमारा भविष्य उज्जवल बनाएगी। मैं ये पूरा वीक जो है ये हम लोग क्वालिटी के लिए सेलिब्रेट करेंगे। इसमें कई प्रोग्राम भी रखे हैं क्वालिटी को लेकर भी, जिसमें स्लोगन है, पोस्टर है, ड्राइंग्स है, वो आपको राजू बताएंगे।
और मैं चाहता हूं कि उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सो दैट कि आप लोगों का एक क्वालिटी को लेकर के भी एक नज़रिया जो है वो बदले। काम करना केवल हमारा सलूशन नहीं है कि हम आए आप लोग और आप लोग ने काम किया और छोड़ करके चले गए, ये मतलब नहीं होता है। मतलब एक ये है इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का कि काम के साथ साथ आप लोगों का भी विकास हो। जब कभी भी आप यहाँ से जाओगे किसी दूसरी साइट के ऊपर करने के लिए, या यहाँ पे भी दूसरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी आप लोग इन्वॉल्व हो गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हम लोगों ने इस पीरियड में करी, इस प्रोजेक्ट में करी हैं, जिसकी वजह से भी काम डिले हुआ या अच्छा नहीं हो पाया, हमारा एक ध्येय होता है कि हम जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करें तो वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं हो। तो मैं आप लोगों को खास तौर पे आज के दिन जब हम लोग आज क्वालिटी वीक्स का शुभारंभ कर रहे हैं, उसमें हम ये बोलेंगे कि क्वालिटी नॉट ओनली कि केवल आप ही लोग के लिए है, क्वालिटी एवरीवन, चाहे हमारा जितने भी स्टाफ हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, सभी के लिए है कि अगर हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है। मैं इसी के साथ अपने आपको विराम देता हूं और आप लोगों को ये बोलता हूं कि क्वालिटीज हमारे लिए जो है फॉर एवर है। क्वालिटी कोई आज के दिन नहीं है कि हमने एक दिन अपना ली और बाकी के लिए नहीं किया। लर्निंग लेनी है, सीखना है। जैसे बचपन में टीचर सिखाता था हमारे को, उसी टाइप से यहाँ पे भी है। सब जितने भी आप लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो सब भी जो है इसी में उस पे है कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप 4 बार पूछिए। पूछने में या किसी के साथ में डिस्कस करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं करेगा कि तुमने ये पूछा क्यों। लेकिन गलती होती है हमारे से कि हम लोग गलत चीज़ देखते भी रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से पूछते नहीं हैं। मैं सबसे बड़ी बात एक देखता हूं कि कोई भी चीज नहीं आती है ना, आप इसमें शर्म करिए ही मत। नहीं समझ में आता है, आप 10 बार पूछिए, अपने सुपरवाइजर से पूछिए, अपने फोरमैन से पूछिए, या आपका साथ में जो भी साथी है उसको पूछो। जब आप उससे 10 बार आप पूछोगे और वो बताएगा आपको, तो वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए आपके पटल के ऊपर लिख जाएगा कि उसने हमको ये चीज समझाई थी, आप कभी आप भूलोगे नहीं। तो जब कभी भी आप दोबारा काम करोगे तो वो चीज रिपीट नहीं होगी। जो अभी अपने जो थीम रखी हुई है, थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट का मतलब ही वही है कि हमको अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। सोच बदलने का मतलब यही है कि हमको जिस तरीके से हम सोचते चले आए हैं वो नहीं, हम किसी भी काम को कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हो और टाइम भी कम लगे। ये अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी हरा पाएगा। बाकी मैं अभी इस वीक में रहेंगे, अपना लोग समापन भी करेंगे, तो 1 वीक के लिए हम लोग पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और जितना भी लर्निंग हमको ले सकते हैं और लेनी है वो हम लोग लें। धन्यवाद।